नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मर्तबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म के साथ आपके सामने हाजिर है। और आज मैं जा रहा हूं हसन इफ्तिखार साहब से कुछ बात करने, जो कि अभी अभी कुछ ताजा तरीन रिपोर्ट्स लेकर आए हैं कि नून लीग इमरान खान को काउंटर करने के लिए क्या कर रही है। आज है 17 दिसंबर। इमरान खान साहब ने ऐलान करना है अपनी पंजाब और केपी की असेंबलियों को डिसॉल्व करने का, लेकिन नून लीग भी अपने कुछ मूव्स करेगी जिससे वो इस मूव को काउंटर करने की कोशिश करेगी। तो हसन इफ्तिखार, आप अभी अभी होकर आए हैं जरा राना मशहूद साहब के साथ मिलकर, तो जरा पहले तो बताइए हमें कि कैसा आपने महसूस किया, खा के क्या आए वहां से। जी, अरे आपने बिल्कुल सही पॉइंट पे आप असल गए हैं। सवाल। असल सवाल ये है, लाहौरी हैं हम भी और सर्दियों का हाँ मौसम है, बिल्कुल। तो राणा साहब ने उसी मुनासिबत से मछली की दावत की हुई थी। तो ठीक जो है। ऑफिशियल ये गैदरिंग का मकसद था, मुस्लिम लीग नून के जो हाँ। लोग इकट्ठे हुए हुए थे राणा साहब के चैम्बर में, वो यही था कि मछली पार्टी हो रही है। वाह जी वाह। लेकिन असल में वो और किस्म की पार्टी की तरफ जा रही है हम्म। बात। और वो पार्टी क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ कि उन्होंने 110 के करीब लोगों से सिग्नेचर्स करवा लिए हैं। ठीक और है। सिग्नेचर्स किस पर करवाए हैं, वो एक नो कॉन्फ्रेंस की मूव लेके आ रहे हैं, अच्छा। चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, हम्म। स्पीकर के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। यानी पंजाब के जो सिस्टम जिस तीन डिफरेंट मूव्स है, यानी जी तीन डिफरेंट तहरीकें हैं। तीन मुख्तलिफ वो हैं, और तीनों जो अहम ओहदे हैं पंजाब के अंदर, उनके ऊपर उन्होंने नजर जमा ली है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके हम्म। पास नंबर्स तो पूरे नहीं है। एक तो हम्म। इनके नंबर्स वैसे कम है, फिर इनके 15 अदद जो आप जैसा कि जानते हैं कि एमपीएस जो हैं, उनको 15 सेशंस के लिए, और वो हम्म। एक सेशन अभी एक सेशन खत्म हुआ है, ये जो कॉन्टिन्यूस चलता हुआ आ रहा था। हाँ और अगर उस तरह के 15 सेशन हो जाए तो शायद 100 साल तक वो वापस असेंबली में ना जा सकें, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनको कैंसिल भी किया गया। लेकिन राणा साहब बड़े ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, मछली की दावत तो वो करवा रहे थे। लगता है कि उनकी भी कहीं पे दावतें की गई हैं किसी और ताकतवर घरों के अंदर। तो लेकिन ये 110 मेंबर्स हैं, जाहिर है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन तो जमा हो हाँ, जाती है, वो लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट कुछ है ना ना कुछ उसकी। मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कोई 20 एक या पता नहीं 25% उन्होंने जमा करवाना। लेकिन ये मुझे बताइएगा कि कुछ आपकी बात हुई वहां पर अपने कुछ लोगों से कि कितने लोग उनके साथ हैं। जाहिर है आपको पता है कि अब वो तो काम हो नहीं सकता जो पहले हो गया था, कि 20 बंदे जो हैं वो तोड़ के, क्योंकि वो तो अब वोट तो टूट ही नहीं सकते, वो दे ही नहीं सकते, काउंट ही नहीं होंगे, लेकिन तब अली क्या होगा। अली ये जो आपने बड़ी अच्छी बात की, वो टूट नहीं सकते किसके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं टूट सकते ना। हम्म। तो अगर ये हो जाए कि जो कोलिशन पार्टनर हैं, जिनके चीफ मिनिस्टर हैं, अगर उनकी मेजोरिटी ऑफ द पार्टी पार्लिमानी वो एक तरफ और चली जाए, और मेजोरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, 10 के अंदर मेजोरिटी निकालना मुश्किल काम नहीं है। जहाँ पे 170-80 लोग हैं, उनकी मेजोरिटी तोड़ना मुश्किल है। हम्म। हाफ के करीब उनको लेना के लिए बहुत बड़ा नंबर चाहिए, लेकिन इस वक्त असेंबली के अंदर तो इतने नंबर की दरकार नहीं है। आप ये क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 जो कौमी सूबाई असेंबली के मुस्लिम लीग कायदे आजम या मुस्लिम लीग काफ के मेंबरान हैं, हम्म। अगर उनमें से 6 भी इस तरफ को हट जाते हैं, तो पंजाब जो असेंबली है, उसका जो तवाज़ुन है वो बरकरार नहीं रहेगा। नंबर्स गेम क्या है, कुछ जरा थोड़ा सा बता सकेंगे कि आपके नून लीग के पास अभी कितने लोग हैं, काफ लीग को हम एक तरफ कर देते हैं। अभी देखें जी, जो टोटल नंबर रिक्वायर्ड है हम उससे शुरू होते हैं। 186 है, जब असेंबली पूरी बिल्कुल होती बिल्कुल। है, इस वक्त असेंबली पूरी है। हम्म। तो 186 प्रूव करने हैं नो कॉन्फिडेंस की मूव की कामयाबी के लिए। अब जो इस वक्त जो मेरी वहाँ गुफ्तगू हुई है, जो सारी गुफ्तगू मैं उनसे समझ सका हूँ, वो ये है कि ये जो मुस्लिम लीग काफ के 10 लोग हैं, यही किस्मत का फैसला करते हैं। ठीक हो गया। और अगर उनमें से भी किस्मत का फैसला करने के लिए सिर्फ 6 लोगों को सिर्फ एक तरफ से हटाकर दूसरी तरफ कर दिया जाए, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसके पास रिक्वायर्ड नंबर्स ही नहीं रहेंगे। तो 190 177 ये 183 हो जाएगा, 6 बढ़ जाएंगे उनके, इसके 6 अंदर कम हो जाएंगे, इसके अंदर 184 पे आ जाएंगे वो। जी, इसके अंदर मजे की बात है कि जो वहां पर मैं गुफ्तगू जब भी कर रहा था, मैंने भी सवाल उठाया कि आप लोगों को तो 186 का नंबर पूरा करना है ना, हम्म। कामयाब करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपको ये किसने कहा है कि हमें कामयाबी ही दरकार है, कि हमने कामयाबी हासिल करनी भी है। तो ये एक हम्म। इंपॉर्टेंट अच्छी मजे की बात उनकी तरफ से मुझे सुनने को मिली, कि वो तो ये यानी चाहते वो हैं। जो बात चल रही है कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो शायद चीफ मिनिस्टर बरकरार रहेंगे, लेकिन उनके सपोर्टर्स जो हैं वो हम बदले हैं भाई, भाई बदले हैं हम नहीं बदले जी हैं। जी बिल्कुल। वो जो एक बड़ा मशहूर एक डायलॉग था, एक हम सब उम्मीद से हमें, एक दफा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जब नवाज शरीफ की बजाय मियां मुशर्रफ साहब के साथ दोस्ती कर ली, तो वहां पर बड़ा एक मजेदार एक डायलॉग उन्होंने बोला था, और उसमें हम सब उम्मीद से हमें, वो उसको बेगम नवाजिश अली जी अली सलीम जो है उन्होंने जी, कहा था कि हम नहीं बदले हैं भाई बदले भाई हैं। बदले हैं। तो भाई बदले हैं, तो उसमें थोड़ा सा अच्छा। लेकिन एक दूसरी चीज जो इसमें है वो ये है कि परवेज इलाही साहब के बारे में कल खबरें आ रही थी कि वो रावलपिंडी गए हैं, जी रावलपिंडी से बिल्कुल, कोई मैंने बड़ी ये सवाल, जबरदस्त आपने किस्म की बड़ी अच्छी खबर बात लेकर कोई आए थे, बड़ी तो अच्छी क्या बात वो आपने उसका क्या बताया अली उन्होंने। भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैंने राना मसूद साहब से जब हम ये सारी गुफ्तगू कर रहे थे और मैंने उन्हें कहा कि आपके नंबर्स पूरे नहीं है, ये सारी गुफ्तगू हो रही थी, तो ऑब्वियसली वो अपने कार्ड्स नहीं शो करना चाह रहे थे, क्लोज रख रहे थे। तो मैंने उनसे ये पूछा, फिर मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपकी जो सारी कार्रवाई है, इसका ताल्लुक कल जो एक मीटिंग हुई रावलपिंडी के अंदर उससे है। तो हम्म। वो मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा आप यही समझ लें। तो अब मजे की बात ये, उस वहां से निकलते हुए बाहर निकलकर मैंने कोशिश की कि इस्लामाबाद के एक दो सहाफ़ियों से बात करने के लिए, ज़रा कन्फर्मेशन लेने के लिए कि जो कल की मीटिंग थी,
वो क्या सच में हम जो सब समझ रहे हैं या जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसी तरफ थी? तो मुझे बताया गया कि बिल्कुल ऐसे ही है, उसी तरफ थी। और आप इसको अली ये देखिए ना कि पिछले जो चंद दिनों से खान साहब के साथ इधर वो चाहे वो मोनस राय साहब की मीटिंग्स हैं या परवेज़ राय साहब की खुद मीटिंग्स हैं, उनके अंदर से जो हमें खबरें मिल रही हैं वो भी यही कह रही हैं कि वो हुँ, मुसलसल आज यानी कि ऐलान करने की तारीख तक भी वो ये कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब पीछे हट जाएँ पीछे हट जाएँ। और वो ऐलान ना करें। अच्छा ये बताइएगा कि वो सुबह भी मेरी आपसे कुछ बात हो रही थी कि अ, मुस्लिम लीग, काफ और पीटीआई के दरमियान भी कुछ मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा निचली सतह टसल है। पर भी कुछ जी, जी, खराब बिल्कुल हो रहे टसल हैं। चल रहे हैं। आज अगर आपको पता हो टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर रिपोर्ट भी इस बात को किया गया कि वो खुल के ओपन में भी आ गई। मसला ये है कि ये पंजाब की जो हुकूमत है इसमें जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वुज़रा हैं, उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो तो अपनी बात कायम रखना चाहते हैं कुर्सी और वो चाहते हैं कि वज़ारत उनकी चलती रहे, फंड्स मिल जाएँ, वो काम करें। लेकिन उनमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो खान साहब के नज़रिए के साथ कुछ ज़्यादा ही अटैच्ड हैं। हुँ। तो उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है परवेज़ इलाही साहब के साथ काम करने के लिए और वो उस पैटिंग जो है वो ओपन में आ गई। क्या वो नज़रिया क्या है बाय द वे? खान साहब का नज़रिया ये है कि अगर खान साहब कहें तो असेंबली रहेगी, अगर खान साहब कहें तो असेंबली नहीं रहेगी। तो उनका तो नज़रिया सिर्फ़ खान साहब है, तो खान साहब अपना नज़रिया चेंज करते रहते हैं, कभी वो एक दिन कुछ बदल लेते हैं, कभी कुछ हाँ। बदल लेते हैं, तो साथ-साथ वो भी बदलते रहते हैं। अच्छा वो पब्लिक स्पैट हो गया, आज तो वो पब्लिकली हो गया। हुँ। मेंबर जो थे सुबह ही जब काबीना का इजलास जारी था, उसके अंदर वो लड़ाई-झगड़ा हो गया। तो वो मिनिस्टर साहब हैं, हुसैन बहादुर कुरैशी साहब, वो काफ़ी तल्ख़ कलामी के बाद उठकर चले गए। मैं अच्छा। आपको ये बता रहा हूँ कि वो वाहिद वज़ीर नहीं है। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वुज़रा जब प्राइवेटली गुफ्तगू करते हैं, तो वो चौधरी साहिबान के बारे में कुछ अच्छी गुफ्तगू नहीं कर रहे और ये बात सिर्फ़ उन वुज़रा तक ही नहीं है, इमरान खान साहब भी और ये बिल्कुल रीसेंट दिनों की बात है, ये हम पुरानी बात नहीं कर रहे कि जब चौधरी साहब ने नैपी बदलने की बात की थी, तो उस वक़्त की या तब की, आज तक की बात है कि खान साहब भी उन दोनों बाप जो हैं बाप-बेटा, उनके बारे में कुछ अच्छी राय नहीं रखते। ज़मान पार्क में उनकी आज एक मीटिंग भी हुई है और वहाँ से भी कुछ इसी तरह की खबरें जैसा कि आपने बताया कि अभी भी जो है वो कुछ क्लियर नहीं है कि वो अभी भी नहीं चाहते कि ये असेंबलियाँ जो है वो टूटे और इमरान खान साहब को आज भी रोका गया। फाइनली हसन अब ऑब्वियसली नो कॉन्फिडेंस मोशन पहले तो आप ये बताइए कि ये कब आ रही है? उसके बाद इसकी रीज़निंग जो है वो लीगल वो देखिए जी, तो मुझे जो अभी मेरा तक ख़्याल है समझ आई पिछले है 1 साल में देखें, कौम को अच्छी मेरा तरह ख़्याल है ये समझ आ गई है। बिल्कुल अच्छी बात है वैसे हम इस तरह की क्राइसिस से कम से कम जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है सारा उसके हाँ, बारे में अवाम उसको पता पढ़ने की चल गया। कोशिश करती है। बिल्कुल। अच्छा मेरा ख़्याल ये है जो मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि अभी आज किसी टाइम में जमा करा दी जाएँगी और ऑब्वियसली राइट। इसमें ये सवाल है कि जो पंजाब असेंबली है वो मोहम्मद खान भट्टी साहब जो थे वो पहले चलाते थे तो उसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है असेंबली में। तो अगर हुँ। वो नहीं चाहेंगे तो इस किस्म की कोई चीज़ वसूल ही नहीं की जाएगी। लेकिन मुझे ये बताया गया है कि वो साइन ज़रूर करवा लेंगे जो असेंबली के सेक्रेटरी हैं उनसे वसूली के। जिसके बाद फिर वो वापस नहीं हो सकता कि वो ये नहीं कह सकती पीटीआई की हुकूमत या मुस्लिम लीग कायदे-आज़म कि जी हमें वसूल ही नहीं हुई। हुँ। और जब वो हो जाएगी तो फिर उसमें तो 3 से 7 दिन के अंदर-अंदर हर सूरत में वोटिंग करवानी ही करवानी वोटिंग है। करवानी है और इस दफ़ा करवानी पड़ेगी। जी, बिल्कुल ऐसे ये इस बार मुझे नहीं लगता कि वो कौमी असेंबली में जो वो जो हमने डिलेज़ आए थे जी, वो हमने पहले कौमी दिनों में असेंबली देखे। में जो देखा शायद वो यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। उसकी ये रीज़न है ना कि उन्होंने साथ ही वहाँ पे उनसे ये गलती हो गई थी कि उन्होंने वहाँ पर जो स्पीकर कौमी असेंबली थे उनको उसी वक़्त उनके खिलाफ भी नहीं जमा कराई थी। तो वो स्पीकर हुँ। को मौका मिल गया था वो प्ले फ़ील्ड बनाने के लिए जिसके तहत उसको डिले किया गया। हुँ। यहाँ पे तो उन्होंने उनके साथ सबकी इकट्ठी कर जमा करा दी और कहा कि आप तीनों पे हमें एतबार नहीं है। ऑब्वियसली वो 3 अलहदा हैं जिस तरह आपने बताया हुँ। कि 3 अलहदा वो मूव्स हैं लेकिन एक जो है उसके अंदर वो सिग्नेचर्स के साथ तीनों की तरफ वो जा रहे हैं। लेकिन वो कौन-सी पहले होगी, कौन-सी बाद में होगी, मेरा ख़्याल है दिस इज़ फॉर द मुझे लीगल वैसे थिंग। आपस में आपको एक बात बताऊँ, मुझे ये भी फ़ील होता है कि शायद ये वो पंजाबी में कहते हैं कि सज़ा दिखा के खब्बा मारना। हुँ। तो ये शायद मुस्लिम लीग नून वो तरीक़ाकार भी चलाने की कोशिश कर रही है क्योंकि मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन ये भी बता रही है कि गवर्नर साहब की भी हमें एक्टिविटी अगले कुछ दिनों में नज़र आएगी। कुछ थोड़ा-सा बताएँ इसके क्या जी, गवर्नर साहब क्या जो हैं वो कानूनी तौर पर कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब को कि आप मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पास एतमाद नहीं है। आप मतलब आप हाउस का एतमाद वोट खो नहीं चुके है हैं मुझे बिल्कुल। और आप वोट लें। तो हुँ। जब वो वोट लेते हैं, तो हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून ही उनको वोट दे दे। मुस्लिम लीग नून उनको वोट देते, जो कि पिछले कुछ दिनों से चल रहा है कि पीडीएम शायद जो है वो परवेज़ इलाही वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, लेकिन वो वज़ीर आला किसी और के हों, हम नहीं बदले हैं, भाई बदले हैं। तो देखते हैं कि भाई बदलते हैं या वज़ीर आला बदलते हैं या कोई भी नहीं बदलता, वज़ीर आला असेंबली तोड़ भी सकते हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ स्टिल अ डेवलपिंग सिचुएशन और इसमें जो भी कुछ होगा मज़ीद हम इसमें बात करेंगे। तो हसन इफ्तिख़ार बहुत शुक्रिया। थैंक यू अली आपका। आपने रिपोर्ट दी और क़ारीन जो हैं वो नाज़रीन हमारे वो भी हमें ज़रूर उम्मीद है कि बताएँगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और नया दौर के साथ जुड़े रहिए। अली वारसी को और हसन इफ्तिख़ार को इजाज़त दीजिए। आदाब।